दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सिर्फ ईरान की दो सबसे रीसेंट और सबसे बड़ी जंगों की पूरी डिटेल में बात करेंगे। जून 2025 की 12 डे वॉर और 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई 2026 ईरान वॉर जो आज तक चल रही है। ये दोनों जंगें दिखाती हैं कि इजराइल ने सरप्राइज और दूर से हमले किए, रात के अंधेरे में हवाई अटैक्स और लीडर को टारगेट करना, जबकि ईरान ने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी 500 प्लस मिसाइल्स और 2000 प्लस ड्रोन्स की बौछार करके अपना स्ट्रॉन्ग जवाब दिया। पहली जंग थी 12 डे वॉर जून 2025। 13 जून 2025 को इजराइल ने सरप्राइज रात का हमला किया। बिना किसी वार्निंग के फाइटर जेट्स और ड्रोन से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रीज और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। ये डायरेक्ट मैदान की बजाय दूर से हवाई हमला था। यूएस ने भी सपोर्ट दिया, लेकिन ईरान ने जवाब में 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए। 12 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। इजराइल के लोग बंकर्स में छुप गए और अमेरिका से मदद मांगने लगे। ईरान में 1060 से 1190 लोग शहीद हुए, जिसमें 436 सिविलियंस थे, लेकिन ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया। इजराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक्स करता रहा, ग्राउंड पे आने से पीछे रहा। 24 जून 2025 को सीज फायर हुआ। अब आती है 2026 ईरान वॉर जो 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई और आज मार्च 2026 में भी चल रही है। इसमें इजराइल ने अपना पुराना सरप्राइज स्टाइल दोबारा रिपीट किया। यूएस के साथ मिलकर पहले दिन ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड पर रात के वक्त एयर स्ट्राइक कर दिया और सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई। ये दूर से लीडर को टारगेट करने वाला हमला था। सुप्रीम लीडर की शहादत के तुरंत बाद ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 से भी ज्यादा ड्रोन्स की बौछार कर दी। ये मिसाइल्स इजराइल, यूएस के बेसिस, बहरीन, कतर, कुवैत और यूएई तक पहुंचे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस आसमान छू गए। ईरान ने मल्टीपल वेव्स में अटैक्स किए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से सपोर्ट किया। जब ईरान के मिसाइल्स इजराइल की तरफ आ रहे थे तो इजराइल के लोग अपने आयरन डोम के पीछे छुप गए और अमेरिका को आगे कर दिया। पहले हफ्ते में ईरान के इन अटैक्स से यूएस के 6 सोल्जर्स शहीद हुए और इजराइल में सिविलियंस का नुकसान हुआ। ईरान ने सरेंडर नहीं किया। अब वॉर तीसरे हफ्ते में है। यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक्स तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान अब भी मिसाइल्स फायर कर रहा है और अपनी जमीन के लिए मजबूती से लड़ रहा है। दोस्तों, इन दोनों जंगों से एक बात बिल्कुल क्लियर है। इजराइल सरप्राइज नाइट अटैक्स और दूर से हमले करता है, लीडर्स को टारगेट करता है, लेकिन कभी ईरान के सामने ओपन मैदान में आने से पीछे रहता है। जब ईरान 500 प्लस मिसाइल्स और 2000 प्लस ड्रोन से स्ट्रॉन्ग जवाब देता है तो इजराइल अमेरिका के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ ईरान सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी अपनी जमीन और इज्जत के लिए मजबूती से लड़ रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि वो कभी नहीं टूटेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ता माना जाता है। ये एक तंग समुद्री स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इस रास्ते की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। हर रोज सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान के बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स इसी स्ट्रेट से गुजरते हुए एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ऑयल पहुंचाते हैं। अगर किसी भी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। ऑयल और पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस स्ट्रेट को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देते हैं और इस एरिया पर हमेशा नजर रखते हैं। मौजूदा वॉर के दौरान ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद दुनिया भर के ऑयल टैंकर्स का रास्ता रुक गया और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में टेंशन बढ़ गई। कई शिप्स को अपना राउट चेंज करना पड़ा होने लगी।
इसी वजह से अमेरिका और उसके एलाइज ने अपनी नेवी शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस एरिया के करीब तैनात कर दिया ताकि शिपिंग राउट को दोबारा खोला जा सके और ऑयल सप्लाई को नॉर्मल बनाया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। दुनिया के बड़े मुल्क इस सिचुएशन को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेड लंबी मुद्दत तक जारी रहा तो इसका असर सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड, ऑयल मार्केट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब इस सिचुएशन से मुतासिर हो सकते हैं। इसीलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस टेंशन को कम करने की कोशिश कर रही हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा सेफ और ओपन हो सके। ये थी ईरान की लास्ट 2 वॉर्स की पूरी डिटेल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक। अल्लाह पाक हम सब मुस्लिम उम्मा को एक होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करे और हमें आपस की नफरतों और लड़ाइयों से बचाए। दुआ है कि पूरी मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह मजबूत हो जाए। आमीन। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।